प्रश्न 1 का तीसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या है 2.2/5, 2.2/5। तो पहले एक यहाँ पे संख्या रेखा बना लेंगे, यानी एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या का हमको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए धनात्मक संख्या ही सिर्फ लिखे हैं, वो भी 3 तक ही। क्यों 3 तक? क्योंकि देखिए 2.2/5 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ये संख्या होगा। 2.2/5 है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.2/5 कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के बीच में संख्या रेखा पर। ठीक है, तो इससे देखकर ही समझ जाना है कि ये संख्या रेखा पर किस संख्या के बीच में आएगा। तो 2.2/5 है। अगर यहाँ पे 3 रहता, 3.2/5, तो 3 और 4 के बीच में आता। ठीक है, तो 2 है यहाँ पे क्या है? आगे 2 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा 2.2/5। अब देखिए 2.2/5 है, बटा में क्या है? 5 है, तो 2 और 3 को 5 भाग में बांटेंगे। बटा में 5 है यहाँ पे, तो 2 और 3 को 5 भाग में बांट देंगे। तो 1, 2, 3, 4। तो देखिए 5 भाग में बट गया है। एक भाग यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवां भाग, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब देखिए बटा में 5 है यहाँ पे, 2.2/5, यानी बटा में कितना है? 5 है, तो 2 और 3 को 5 भाग में बांटेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग में बट गया। अब देखिए 2 के बाद यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ये हो गया 2.1/5, ये हो गया 2.2/5, ये हो गया 2.3/5, ये हो गया 2.4/5। ठीक है, तो 2.1/5 ये हुआ। 2 के बाद गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि 2.2/5 है, इसीलिए 2 के जो तुरंत बाद है वहाँ से शुरू करेंगे। तो 2.1/5 यहाँ पे आएगा, 2.2/5 यहाँ पे आएगा, 2.3/5 यहाँ पे आएगा और 2.4/5 यहाँ पे होगा। तो इस संख्या पे, तो देखिए ये जो संख्या है, ये 2.2/5 जो संख्या है ये यहाँ पे होगा इस बिंदु पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.2/5 और एक तीर बना देंगे। तो 2.2/5 इस बिंदु पे होगा। तो इस तरह से 2.2/5 को संख्या रेखा पर दिखा देंगे। चौथा प्रश्न, 7/2। तो 7/2 है, तो पहले इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो आसानी होगा हमको संख्या रेखा पर इसको दिखाने में। तो 7/2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो 7/2 को पूर्णांक में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको पूर्णांक में हम बदल सकते हैं। तो 7 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो एक शेषफल बचा, एक यहाँ पे लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 7/2 को पूर्णांक में लिख लेंगे 3.1/2।
3 हो गया भागफल, 1 हो गया शेषफल और 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 पूर्णांक 1/2। तो पहले पूर्णांक में इसको बदल लेंगे। अब एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाएंगे, यानी एक रेखा खींचेंगे बिल्कुल सीधा। तो एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, सब बराबर दूरी पे होगा। तो 4 तक ही रहने देंगे क्योंकि 3 पूर्णांक 1/2 है। तो इसको देख करके ही समझ जाना है कि ये संख्या रेखा पर कौन संख्या के बीच में आएगा। देखिए 3 पूर्णांक 1/2 है, यानी 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। 3 पूर्णांक 1/2 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा 3 पूर्णांक 1/2। तो 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। अब देखिए बटा में क्या है, 2 है, बटा में 2 है। 3 पूर्णांक 1/2 इसको कहते हैं, तो बटा में 2 है, यानी 3 और 4 को 2 भाग में बांटेंगे। तो 2 भाग में बांटने के लिए एक बिंदु दे देंगे यहाँ पे। तो 3 और 4 देखिए 2 भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग, 3 और 4 2 भाग में बट गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे बटा में रहेगा उतना ही उसको संख्या को बांट देना है। 3 और 4 को 2 भाग में बांट दिए हैं, 1 भाग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक उसका दूसरा भाग। तो अब 3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पूर्णांक 1/2, ये हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/2। तो एक तीर लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से और लिख लेंगे 3 पूर्णांक 1/2। तो 3 और 4 के बीच में हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/2, यानी संख्या रेखा पर इस बिंदु पे आएगा 3 पूर्णांक 1/2। तो इस तरह से 3 पूर्णांक 1/2 को संख्या रेखा पर दिखा देंगे। पांचवा प्रश्न, 5/4। 5/4। अब देखिए 5/4 को पहले पूर्णांक में बदल लेंगे, उसके बाद हम आसानी से संख्या रेखा पर इसको दर्शा देंगे। तो 5/4 को पूर्णांक में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/4। देखिए 4 से 5 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 4 गुना 1 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 शेषफल होगा। तो 1 भागफल हो गया, 1 शेषफल हो गया, ठीक है, और 4 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 5/4 हो गया 1 पूर्णांक 1/4। तो 1 पूर्णांक 1/4 को देखने से हमको पता चल जा रहा है कि ये संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 पूर्णांक 1/4 है, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे कहीं पे भी, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है 1 पूर्णांक 1/4, क्या है, धनात्मक संख्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये धनात्मक संख्या हुआ
5/4। अब देखिए 1/1/4 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1/1/4 है, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे बटा में देखना है। तो 1/1/4, बटा में कितना है, 4 है। इसका मतलब 1 और 2 को 4 भाग में बांटेंगे। 1 और 2 को कितना भाग में बांटेंगे, 4 भाग में। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 4 भाग हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग और यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। 4 भाग में हो गया है। ठीक है, तो बटा में 4 है, तो 1 और 2 को 4 भाग में बांट लेना है इस तरह से। अब 1 के बाद जो बिंदु है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो 1/1/4 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2/4 यहाँ पे होगा, 1/3/4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1/4 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 के तुरंत बाद। तो यहाँ पे एक तीर का निशान देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 1/1/4, यानी 5/4। तो इसको क्या कहेंगे, 5/4। तो 5/4 कहाँ पे हो जाएगा, इस बिंदु पे। तो 1/1/4 यहाँ पे कहेंगे, या 5/4 इस बिंदु पे कहेंगे। तो देखिए चौथा में 3/1/2 बराबर क्या है, 7/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी 7/2 इस बिंदु पे आया। ठीक है, क्योंकि 7/2 बराबर 3/1/2 आया, तो इस तरह लिख लेंगे।